हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 20 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वायु। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की ओर चारों तरफ जितनी भी वायु का एक आवरण बना हुआ है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो जीवित रहने के लिए उन्हें वायुमंडल की ज़रूरत है, वो वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल हमें क्या करता है? सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल न होता तो हम एक दिन सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात में के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर वायुमंडल ना हो, जैसे कि बाकी जो प्लेनेट है या बाकी जो ग्रह हैं उन पर वायुमंडल नहीं है, तो उन पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पे सर्वाइवल या वहाँ पे रहना मुश्किल है। लेकिन हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना हुआ है, एक कवरिंग है, जिस एयर की या वायु की कवरिंग है, जो क्या करता है, सूर्य की जो बहुत तेज़ हानिकारक किरणें आती है उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है कि वो सीधी हमारी धरती पर नहीं आती और रात को एकदम तीखी ठंड से हमें बचाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल न हो तो हम एक दिन सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो तीखी किरणें आएंगी, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर जल सकता है और रात के समय ठंड से हम जम सकते हैं। इतनी ठंड होगी रात के समय, हम ठंड के कारण क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाता है। आइए आगे देखिए क्या लिखा गया है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। अगर हम देखते हैं वायुमंडल में किस किस तरह की गैसें हैं, तो आइए इसे ध्यान से देखते। देखो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। उसके बाद आती है ऑर्गन। ऑर्गन कितनी है? देखो ऑर्गन कितनी है? 0.93। 0.93 कौन सी है? ऑर्गन। उसके बाद है अन्य सभी गैसें की, और भी बहुत सारी गैसें हैं, वो कितनी है? 0.04। ठीक है। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.3 है, ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 78%। ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो क्या करती है, पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता देती है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है ऑक्सीजन। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वह है ऑक्सीजन। हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो सेकंड कौन सी हो गई हमारी? ऑक्सीजन। अब है थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं वो सब क्या लेते हैं? दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या किया? देखो ऑक्सीजन तो वो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। इसके विपरीत पेड़ पौधे। अब इसके विपरीत पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो क्या करते हैं? देखो ऐसा होता है, एक साइकिल बना के दिखाती हूँ आपको। ये है जंतु, यहाँ पे लिख देती हूँ जंतु या मनुष्य, सभी आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे पौधे। ठीक है। अब क्या हुआ? जंतु ने कौन सी गैस रिलीज करी? जंतुओं ने कौन सी गैस रिलीज करी? जंतुओं ने कौन सी गैस रिलीज करी? CO2। ठीक है। ये CO2 रिलीज करी। इस CO2 को कौन ले लेगा? पौधे। इस CO2 को कौन ले लेगा? पौधे। इसको किसने रिलीज किया? CO2 को रिलीज किया मनुष्य ने, जानवरों ने, है उसको। इन CO2 को कौन लेके लगा? पौधे। अब पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जब भी सांस लेते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को कौन लेते हैं? हम। तो इस तरह से एक साइकिल बना हुआ है कि हमने CO2 रिलीज करी, पौधों ने ले ली, पौधों ने ऑक्सीजन को रिलीज किया और हमने ऑक्सीजन ले ली। तो यहीं पर यही समझाया गया बेटा। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, देखो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है।
अब देखिए वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो अभी हम पढ़े हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधों से और CO2 देते हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ है। अगर हम काट देंगे तो क्या होगा, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो जितना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना। तो पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी की चारों तरफ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैली हुई है, ठीक है। इस तरह से गैस वायुमंडल फैली हुई है। तो ये क्या करती है, जब पृथ्वी से सूर्य से गर्मी आती है ना अर्थ पर, तो उस गर्मी को, जैसे मान लो कि 100% गर्मी आई, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि हम बॉल को मारेंगे थब्बा, तो क्या होगी, वापस बाउंस करते हैं ना। वैसे ही जब सूर्य की किरणें आती है तो जैसे वो आई वो वैसे ही वापस जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितनी मात्रा में आई, जैसे 100% आई, तो वो 50% क्या होती है, इस धरती पर ही अवशोषित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, इस धरती पर ही अवशोषित हो जाती है और 50% वापस बाहर जाती है। तो देखो क्या लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि उस पर रहना असंभव था। अब देखो सुबह तो क्या हुआ, सूरज की रोशनी में किरणें आई, वापस चलेगी, तो धरती कितनी हो जाती, ठंडी इतनी कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता। किंतु अब इसका देखो साइड इफेक्ट क्या है। ये तो अच्छी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, उसको ऊष्मा को रोक लिया, जिससे कि क्या हुआ, तापमान इसका स्थिर हो गया। अब किंतु जब कारखाना और कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ गया, अब CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ गया, तो अब क्या कर रहा है, ज़्यादा एक और लेयर बन जा रही है। इसे ये वैसे समझने के लिए कि लेयर ज़्यादा हो रहा है तो वो और भी कम ऊष्मा दे पा रही है, बाहर कितनी निकल पा रही है, 30% निकल पा रही है। तो क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या, ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा गर्मी रुकेगी तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, कि देखो पहले तो 50% ही रुक रही थी, अब 70% रुक रही है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना। तो अब क्या होगा, पृथ्वी के तापमान बढ़ता है, इसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेश में जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो गई। बर्फ पिघल कर कहाँ आएगी, समुद्र के आसपास आएगी, तो क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, जो समुद्र के पास है, नदियों के पास है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे, जंतु, पशु भी लुप्त हो सकते हैं। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल क्या है। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि वायुमंडल क्या है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है आंसर नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पे रहना संभव था, किंतु जब कारखानों और कार में के धुएं से वायु के स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे हम वायुमंडलीय या तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। थोड़ा सा लेंथी है तो लिखना पड़ेगा बेटा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का काम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको लिख सकते हैं ना, या इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखें मिनट। तो बेटा इसका शॉर्ट में अगर आपको करना है तो आप यहाँ से लिखिएगा आंसर नंबर 2। यहाँ पे हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है, लिख दीजिएगा, रोकती है। किंतु जब कारखानों व कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको काटनी है तो आप काट सकते हैं, अदरवाइज लिखना है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कई बार बच्चे कहते हैं बहुत लेंथी हो जाता है, तब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करवा रही हूँ, लेकिन बेटा मैं ये कहूँगी कि आप पूरा ही लिखिए, जिससे कि क्लियर हो जाए, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के बारे में भी पता चल जाए। और नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पेड़ पौधे डैश गैस को छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का आंसर, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डैश गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, नंबर 3 को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3, भूमंडलीय तापन, ठीक है। फर्स्ट में ऑक्सीजन, सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड में भूमंडलीय तापन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए
ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है हमको, तो आइए मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन कितना परसेंट है बेटा, नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा 0.03%। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन कितना है ऑर्गन कितना है हमारा 93%। ऑर्गन कितना है 93%। और उसके बाद में नंबर 4 पर अन्य गैसें कितना है 0.4%। तो इस तरह से हमारी मैचिंग होती है। इसे आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।